नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते समय तो सारी दुनिया सावधानी रखती है, पर क्या प्रॉपर्टी बेचते वक्त क्या किसी सावधानी की आवश्यकता है? लगता तो है कि इसमें क्या सावधानी रखना है। इसमें तो दो ही मुख्य लक्ष्य होते हैं। पहला जो पैसा हुआ है प्रॉपर्टी का वो मुझे मिल जाए, और दूसरे ये है कि वो पैसा मुझे टाइम पे मिल जाए। यही दो मुख्य कंसर्न होते हैं जब हम प्रॉपर्टी किसी को बेचते हैं। पर इन दो बातों के अलावा भी और भी कई मुख्य बातें हैं। अगर उस पर ध्यान ना दिया गया और किस्मत खराब हुई तो फंस जाओगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बेचने की जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ रहेगी और आप सेफ रहोगे। पहली सावधानी तो यह है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो और जब तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आ जाए तब तक आप उस डीलर को अपनी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से लेके फ्रॉड होते हैं। इन डॉक्यूमेंट के डुप्लीकेट कॉपी बनवाए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बना के रख लेते हैं और उसे कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स चेक करने को कहते हैं तो उसे वो भेज देते हैं। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कलर्ड डॉक्यूमेंट कभी भी किसी को ना भेजें। कोई भी प्रॉपर्टी डीलर अगर आपसे ये कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी है, बहुत ज़रूरी है, चाहे ही तो आप उसे अपने पास बुला ले, अपनी आंखों के सामने उसे डॉक्यूमेंट दिखा दे। अगर डीलर कहे कि प्रॉपर्टी लोन लेना है और बैंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मांग रहा है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवाइए और हर फोटोकॉपी को क्रॉस मार दीजिए और हो सके तो उस पर लिख दीजिए कि जो भी बैंक का नाम है, दिस डॉक्यूमेंट इज बिलोंग टू दिस पर्सन। ये पहली सावधानी है जो आपको रखनी है। दूसरी सावधानी आपको कानूनी तौर पर यह रखनी चाहिए कि आप जिस भी बायर को वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो, चाहे वो एक से ज़्यादा लोग आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो भी आप जो एग्रीमेंट बनवाओगे उनमें उन सब बायर का नाम लिखा होना चाहिए, उनके आधार नंबर लिखा होना चाहिए और उनके सिग्नेचर भी होने चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी एक ही बायर से एग्रीमेंट पर साइन करवाते हो तो अगर कभी भी विवाद हुआ तो वो एग्रीमेंट लॉफुल नहीं होगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप बायर A और B को प्रॉपर्टी बेच रहे हो, वो आपको टोकन मनी दे रहा है या पूरा पैसा आपको दे रहा है, तो वो पैसा उसके ही बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट पे आने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है, तभी वो एक वैलिड ट्रांजैक्शन होगी। और अगर आपने बैंक से लोन ले रखा हो और आप इस प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक का लोन पूरा करना चाहते हो तो आप बायर को पूरी बात पहले ही बता दें कि आपने बैंक से लोन ले रखा है और आपको बायर को बैंक लेके जाना है और बैंक मैनेजर से मिलवाना है, और फिर बैंक अधिकारियों के साथ जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है करने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को बेचने का सौदा उस बायर के साथ करेंगे। नहीं तो अगर किसी वजह से अगर बायर ने आपसे झगड़ा कर लिया तो वो आप पे फ्रॉड का केस कर सकता है कि आपने उन्हें लोन के बारे में नहीं बताया था और मेरे से इतना पैसा ले लिया। तो चीज़ों को क्लोज करना है, बैंक के पास बायर को ले जाना है और प्रॉपर पेपर वर्क होम चाहिए। और दूसरी बात, जब आप पेमेंट ले बायर से तो आप चेक लेना अवॉइड करें। चेक लेने में कई सारी खतरे हैं और सबसे बड़ा खतरा है कि बाउंस होने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगली सावधानी रखनी है आपको पोजीशन की संदर्भ में। जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी की चाबी प्रोस्पेक्टिव बायर को मत देना। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार रहता है तो आप प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये चीज़ मेंशन करवा दीजिए और बायर को आगे चल के उस किराएदार की वजह से कोई भी परेशानी ना आए। बायर आप पर कोई आरोप ना लगा दे कि आपने उसे पहले नहीं बताया था कि आपको प्रॉपर्टी पर कोई और किराएदार रहता है। इसीलिए ये सारी चीज़ एग्रीमेंट पर मेंशन होना काफ़ी ज़रूरी है और बेहतर है कि आप किराएदार से खाली करवा करके उस प्रॉपर्टी को बेचो। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको जब भी आप रजिस्ट्री के दिन आप सब रजिस्टर की ऑफिस जाओ तो सीधे बायर को पेपर हैंडओवर करने से पहले हो सके तो एक स्टैम्प पेपर ले लीजिए और उस पर टाइपिस्ट से ये मेंशन करवा लीजिए कि आप बायर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रहे हैं।
ये बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप उस स्टैम्प पेपर पे जितने भी बायर्स हैं उन सभी के सिग्नेचर ले लीजिए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट सावधानी जो है वो पेपर से रिलेटेड है। जब भी आप बायर से पैसे लें और अगर प्रॉपर्टी में जितने लोगों की हिस्सेदारी है, मान लीजिए अगर उस प्रॉपर्टी में 2 लोगों की हिस्सेदारी है, तो आप जो भी पैसे बायर से लेंगे वो दोनों लोगों की जितने भी हिस्सेदारी है उस प्रॉपर्टी में, वो हिस्सेदारी में उन दोनों को पैसे सेम बायर के अकाउंट से जाने चाहिए। एक और सावधानी है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब एग्रीमेंट टू सेल में टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं, ये डील तभी फाइनल मानी जाएगी जब बैंक से प्रॉपर्टी के लिए लोन देगा, नहीं तो ये डील कैंसिल मानी जाएगी। तो आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस करनी है, जैसे कि जब भी बायर बैंक से लोन लेने जाएगा तो 2 तरीके से ये लोन कैंसिल हो सकता है कि बैंक की नज़र में वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड हो, गैर कानूनी हो, या कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो सकती है जो बैंक की नज़र में ठीक नहीं होंगी। और दूसरी ये कि जो बायर है उसके सिविल रिपोर्ट खराब होंगे। हो सकता है कि उसने डिफ़ॉल्ट कर रखे हो बैंक से, या इसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती है कि इतना लाख रुपए की लोन बैंक उन्हें दे सकते। आपकी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत ना हो फिर भी लोन सैंक्शन ना हो, तो आप उस एग्रीमेंट में ये मेंशन कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वजह से अगर बैंक उन्हें लोन नहीं देता है तभी डील कैंसिल मानी जाएगी। अगर बायर की वजह से लोन कैंसिल होती है तो डील कैंसिल नहीं मानी जाएगी। और एक सबसे ज़रूरी सावधानी ये रखनी है कि उस रजिस्ट्री की एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है। एक एप्लीकेशन लिख के उसको म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी, जो भी कंसल्ट अथॉरिटी है जहाँ म्यूटेशन होता है वहाँ जाना है और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि ये प्रॉपर्टी इस तारीख को इस व्यक्ति को बेच दी है। इसकी रजिस्ट्री की कॉपी मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। और अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह के हाउस टैक्स या कोई भी टैक्स के लिए सामने वाले व्यक्ति जिम्मेदार है। तो ये कुछ मुख्य सावधानियां हैं जिसको आपको प्रॉपर्टी बेचने वक्त बहुत ध्यान में रखना है। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.